अब आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब जो उन्होंने टैंक के ऊपर खड़े होकर दिया। उन्होंने बोला कि जैसे ही मैं ऑर्डर करूं उड़ा दो, पठानकोट, बम्बे, श्रीनगर सब कुछ उड़ा दो। वो कहता है कि जैसे ही मैं ऑर्डर करता हूं F-16, J-10 सबको हवाओं में ले जाओ और उनके ऊपर मिसाइल फेंको, सबको उड़ा दो। जैसे ही वो कहता है मैं ऑर्डर करूंगा, क्योंकि कहता है कि बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर ने इनको चैलेंज कर दिया कि जनाब आज की जो रात है ना, अभी देखें आप नारोवाल के जो इलाका है, सियालकोट का बॉर्डर, लाहौर, वो कहते हैं कि ठीक है तुन के रखें जनाब अली ना, लड़ाई का जंग का आगाज उधर शुरू हो चुका है। क्योंकि इन्होंने जो 25 ड्रोन फेंके थे, पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे, तो जब उनको नकारा बना दिया गया तो फिर इन्होंने माना कि जनाब इनके जो विक्रम मिस्री और उसके बाद कर्नल सोफिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जनाब ये हम नहीं भेजे थे और ये हमारा जो संदूर नाम का उन्होंने एक नाम रखा था, उसके तहत जो ना उन्होंने भेजे थे पाकिस्तान के अंदर और चेक करने के लिए, मगर वो सारे पाकिस्तान ने नकारा बना दी। उसके बाद जहाजों का सिलसिला शुरू हुआ, राफेल को गिराया गया, उसके बाद आज 2 फिर गिराए गए जो अपना नारोवाल सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर। वो कहते हैं कि हमने जनाब पाकिस्तान के सारे जितने भी शहर है ना, उधर हमने ड्रोन भेज दिए, गुजरात, गुजरांवाला, उसके अलावा लाहौर में भी। अब जनरल आसिम मुनीर ने भी टैंक के ऊपर खड़े होकर खिताब करके बोला कि आप भी जो है ना बस छोड़ो नहीं, जैसे ही ऑर्डर आए भेज दो, पठानकोट, बम्बे, श्रीनगर, हर तरफ। वो कहता है कि जाने दो, मिसाइलों की बारिश कर दो, जैसे मैं ऑर्डर देता हूं। अब जंग का सिलसिला तो देखिए तीसरा दिन है, शुरू है। अब कल देखना है कि जो वजीर दफा जो अपना सऊदीया का आ रहा है वो क्या देखने आ रहा है और वो क्या फैसला करता है, क्योंकि आज की रात जो जंग का सिलसिला बड़े जोरों शोर के साथ लगा हुआ है। इंडिया वालों की भी जनाब देख लें चीहें निकल चुकी हैं, उनको पता चल चुका है कि ये तो अपना डिफेंस बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं और डिफेंस की लड़ाई में ही आप देखिए हमने जंग जीत ली है। पाकिस्तान ने डिफेंस करके ही, आप देखें जब 2 पहलवान लड़ते हैं ना तो एक मारता है, दूसरा अपना डिफेंस करता है। पाकिस्तान अभी डिफेंस कर रहा है। वो कहते हैं जब आप मारेंगे ना फिर इनको इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहते हैं पूरा वर्ल्ड आपको बताएगा कि पाकिस्तान ने मारा है, इसलिए आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह लड़ाई लग चुकी है। तो वो कहते हैं कि आप घबराएं नहीं। ये भी जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम है कि लड़ाई इंशाल्लाह ताला ये भारत के साथ है और इस लड़ाई को हम बड़े टेक्निकल तरीके के साथ जीतेंगे। क्योंकि आप देख लें इस वक्त फौज के साथ पूरी कौम भी खड़ी है, आप देख लें लड़ाइयां भी हो रही हैं, जंग भी जारी है, लोग शहीद भी हो रहे हैं, उधर भी लोग मर रहे हैं। आपने काफी वीडियोस देखी, बुरा हाल किया हुआ है इन्होंने भी ना। अब वो बॉर्डर से दूर दूर भाग रहे हैं, वो कहते हैं बॉर्डर से दूर दूर वो कहते हैं भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि जो सिखों के इलाके हैं नजदीक हैं, उधर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी नहीं चाहती कि हम सिखों को मारें। वो कहते हैं कि इनको सामने लाएं, हिंदुओं को, जो मोदी सरकार नरेंद्र की जो ग्रुप है वो सामने लाएं और उनको मारें, उनको ना छोड़ें। ये बार बार जो है ना पैगाम दिया जा रहा है। और मेरे पाकिस्तानियों, अब लड़ाई तो लग चुकी है, अब देखना है कि आपको सुबह रिजल्ट क्या निकलता है इस लड़ाई का, क्योंकि अभी लड़ाई का आगाज है और ये बहुत लंबी चलेगी, एकदम खत्म नहीं होगी। अब कल देखें कि जो सऊदीया का उधर से जो अपना सफीर आता है वो क्या बात बताता है, कौन सी बात है जो शहबाज शरीफ उसको घेर कर पाकिस्तान